30 करोड़ रुपए मांगे गए थे कि अगर आप वजीर बनना चाहते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे, और ये 20 करोड़ रुपए अली अमीन गन्नापुर साहब ने मांगे थे और कहा यह गया था कि ये पार्टी फंड के लिए होंगे, और बाकी तमाम वज़रा ने भी पैसे अदा किए हैं तो आपको भी पैसे अदा करने पड़ेंगे। और साथ ये क्लेम किया जा रहा है कि तैमूर झगड़ा साहब को कहा गया कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे, इन 24 घंटों के अंदर आपने फैसला करना है कि आपने वजीर बनना है। वजीर बनना है तो आपको 20 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। फिर उसी ईमेल के अंदर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि तमाम वज़रा ने पैसे पे किए हैं, उनमें से कुछ वज़रा जिन्होंने 10 करोड़ रुपए अदा किए हैं, कुछ ने 15 करोड़ रुपए अदा किए हैं। और यह भी बात गर्दिश कर रही थी कि जो लोग 10 करोड़ रुपए देंगे वो सिर्फ 1 साल वजीर रह सकेंगे, और अगर आपने 2 साल वजारत में रहना है तो फिर आपको 15 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा या आपको रिवाइव करवाना पड़ेगा, और रिवाइव करवाने के लिए भी आपको पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज है जो इस वक्त बड़ी गर्दिश करी है। और फिर क्लेम किया जा रहा है कि तैमूर झगड़ा साहब का यह भी कहना है कि ये सिस्टम जो है वो 6 माह से आगे नहीं चल सकेगा, और यहां पर ठेकेदारी निजाम आ गया हुआ है। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आसिफ जरदारी के सदर बनने बावजूद महाज़ाराई कम होगी, बल्कि टेंशन बढ़ेगी, महाज़ाराई और नफरत में इजाफा होगा। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत को मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल और जमात इस्लामी से बातचीत की इजाज़त दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि मेरे नज़दीक आसिफ जरदारी के सदर बनने से महाज़ाराई कम नहीं होगी। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद का मौक़िफ़ है कि हमारे हक़ पर डाका मारा गया है। एक तरफ मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे तो दूसरी तरफ तवक्को करें कि आप उनके साथ बातचीत करें और वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, और 9 के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सज़ाएं भी दिलवानी है। हामिद मीर का कहना था कि हुकूमत की अहम शख्सियात कह रही हैं कि बहुत जल्द सज़ाएं भी दी जाएंगी, तो मुझे लगता नहीं कि सियासी महाज़ाराई कम होगी। मुफाहमत और मुज़ाकरात की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात होंगे। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं करेंगे जिससे नून लीग को इख्तिलाफ हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आसिफ जरदारी अपने टूर पर सुन्नी इत्तेहाद से मुज़ाकरात का चैनल खोल लें। पीटीआई के असेंबली में जो नए लोग आए हैं उनमें से 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो पार्टी की सीनियर पोजीशन पर भी हैं, और वो समझते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान की अपनी पार्टी के लोगों को हिदायत है कि अगर ने नरम मिजाजी दिखानी है तो मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल, जमात इस्लामी के लिए दिखा सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए इमरान खान तैयार नहीं हैं। जब तक वो तैयार नहीं होते ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में मुझे लगता है जरदारी के सदर बनने के बावजूद आने वाले दिनों में टेंशन और महाज़ाराई, नफरत में इजाफा होने वाला है। दूसरी खबर आपको बताते हैं कि सियाह रंग की वीगो के ड्राइवर्स ने मोटरसाइकिल सवार पर डंडे बरसाए थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मुतालिक पंजाब पुलिस का बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने आ गया है। वायरल वीडियो में एक सियाह रंग की वेगो को देखा जा सकता है, जबकि साथ ही मोटरसाइकिल सवार शख्स भी वीडियो में मौजूद है। सड़क किनारे होने वाली इस बहस में वेगो के ड्राइवर ने हाथ में डंडा भी थामा हुआ है, जिसने मोटरसाइकिल सवार पर बरसा भी दिया। वेगो सवार ने मोटरसाइकिल सवार के मुंह पर डंडा मारा था, जिसके बाद जैसे ही मोटरसाइकिल सवार बाइक से उतरा तो वेगो सवार मौका से फरार हो गया। ताहम इस मामले से मुतालिक ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। इस पर पंजाब पुलिस की जानिब से एक्स पर रद्दअमल देते हुए अवाम से मदद मांग ली है। पंजाब पुलिस का पोस्ट में कहना था कि मुअज़्ज़ज़ सोशल मीडिया सारिफीन, इस वीडियो से मुतालिक अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो हमारे साथ शेयर करें। साथ ही पंजाब पुलिस का कहना था कि वीडियो मालूमात मिलने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।